डियर स्टूडेंट्स, इस स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आपका अंग्रेज़ी का 12th का क्लास है। हम लोगों ने अब तक 2 पोएम हम लोग पढ़ चुके हैं। आज तीसरी पोएम पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह। ये जॉन मिल्टन की तीसरी पोएम लिखी हुई है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और ये उनकी पर्सनल मतलब मेंटल एगोनी है। मेंटल एगोनी मतलब मानसिक पीड़ा। वो एक मेंटली वो बहुत उलझन में थे, बहुत परेशान थे। परेशान किस लिए थे? क्योंकि जो पोइट है जॉन मिल्टन, ये बहुत कम एज में, कम से मतलब 42-44 साल की एज में अंधे हो गए थे। इसलिए टाइटल का नाम ही है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी अपने ब्लाइंडनेस पर उन्होंने ये अंधेपन पर पोएम लिखा है और अपनी जो उनकी एक मेंटल जो मानसिक जो उनकी पीड़ा थी, जो तकलीफ थी, जो एगोनी थी, उसको जाहिर किया है। पोएम यानी पोइट शुरू करते हैं, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। कहते हैं कि जब मैंने सोचा, कंसीडर किया, सोचना, गौर करना, फिक्र करना कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। हाउ माई लाइट इज स्पेंट, और इरी हाफ माई डेज, इरी माने पहले, और हाफ माई डेज कि मेरे अभी आधा दिन भी नहीं गुजर पाया था, मतलब अभी ज़िंदगी का आधा दिन भी नहीं बीता था, मतलब अभी आधी लाइफ भी नहीं बीती थी, कि बोलता है कि यानी जो मेरी आंखों की रोशनी है वो ख़त्म हो गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये दुनिया मेरे लिए बहुत बड़ी हो गई, एकदम अंधेरी हो गई। दुनिया वैसे भी अंधेरी है। आँख, इंसान के पास आँख है, आँख की मदद से वो देखता है तो उसको चीज़ें नज़र आती हैं। अब उसकी आँख की रोशनी चली गई तो दुनिया बोलता है कि मेरे लिए एकदम कि डार्क वाइड एंड वाइट हो गए। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, लेकिन बताता है कि आँख की रोशनी तो चली गई, पोइट ने कहा। अब यहीं से उसके दिमाग में थोड़ा सा एक डिलेमा चलता है, कन्फ्यूज़न चलता है कि एक तरफ ये उदासी, आँख की रोशनी चले जाने की, दूसरी तरफ ये फिक्र है कि मेरे पास एक टैलेंट है, जो पोइटिक टैलेंट होता है, जो लाखों लाख लोगों में किसी को मिलता है। पोइट्री कहना आसान बात नहीं होती है। तो उसने कहा कि ये जो है पोएम कहना, कविता लिखना बहुत मुश्किल काम है, तो ये एक टैलेंट होता है। तो पोइट सोचता है कि मेरे पास एक टैलेंट है विच इज़ डेथ टू हाइड, और जिसको अगर हम छुपा के रखे रहेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी नैतिक मौत हो जाएगी अगर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। वो टैलेंट है, अगर उस टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी अपने आँख की रोशनी के चले जाने पर इसी उदासी में, इसी गम में डूबे रहेंगे, तो ये टैलेंट भी हमारा, इसकी नैतिक मौत हो जाएगी, मोरल डेथ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा ये। लॉस्ट विद मी यूजलेस, मेरे साथ पड़ा रहेगा एकदम बेकार, हम किसी काम में हम फिर हमारे नहीं रह जाएगा। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, हालांकि उसने कहा जो मेरा मन है, मेरी आत्मा है, वो मुझे बार बार जो है इंस्पायर कर रही है कि मैं अपने मेकर की, अपने बनाने वाले की, यानी भगवान की, गॉड की, मैं वो सेवा करूँ, खिदमत करूँ, वंदना करूँ, हमदो तारीफ़ करूँ उसकी अपनी इस पोएम से। तो बोला क्या कि वो जो टैलेंट है उसके लिए मेरा जो मेरे सोल है वो मुझे इंस्पायर कर रही है, वो मुझे मोटिवेट कर रही है कि जो आँख की रोशनी चली गई उस पर इतना गम ना करो कि उसी में डूबे रहो। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा टैलेंट है, उसको तो यूज़ करो। तो और उसके बाद एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और उसके बाद अपना सही सही से अकाउंट, हिसाब किताब। मतलब देखो ये होता है एक, जैसे हर रिलीजन की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और बेसिक सबकी एक होती है। तो मतलब ये कि दुनिया में जो भी इंसान आया है एक दिन उसको मरकर अपने गॉड के सामने, अपने क्रिएटर के सामने, अपने रब के सामने, अल्लाह के सामने सबको हाजिर होना है, सबको मौजूद होना है, और दुनिया में जो कुछ करोगे उसका हिसाब देना है। और जितना उसने तुमको दे रखा है, चाहे जो दे रखा हो, कोई टैलेंट दे रखा हो, पैसा दे रखा हो, ताकत दे रखा हो, सबका तुमसे हिसाब किताब लेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में जो दिया था। तो वही सोचता है कि जो हमारे पास ये टैलेंट है, अगर हम इसको सही से यूज़ करेंगे तो हम अपना सही सही अकाउंट हम ले जाकर हम गॉड के सामने, वो द डे ऑफ जजमेंट, जो जजमेंट वाला दिन है, उस दिन हम ले जाकर रखेंगे उनके सामने कि देखिए आपने टैलेंट हमारे अंदर दिया था और हमने इस टैलेंट को आपकी ही सर्विंग में हमने खर्च किया है, उसमें ही हमने इस्तेमाल किया है इसको। तो लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और नहीं तो अगर मान लो हम उसको हम अपने इस टैलेंट से हम उसको सर्व नहीं करेंगे गॉड को, तो वापसी पर जब रिटर्निंग, जब वही द डे ऑफ जजमेंट, फैसले वाले दिन, जब सबको उसके सामने आना है, तो वो चाइल्ड माने डांटेगा, यानी वो बोलेगा, पूछेगा कि क्या किया तुमने उस टैलेंट का जो तुम्हें दिया था। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, लेकिन बोलता है कि ठीक है, मन में मतलब ये डिलेमा या कन्फ्यूज़न है। एक तरफ उसकी जो सोल है, उसका मन है, उसकी आत्मा है, उसका ज़मीर है, वो उसका इंस्पायर कर रहा है, दूसरी तरफ आँख की रोशनी के चले जाने पर उसको बहुत गम है, बहुत अफसोस है। तो ये कहता क्या है कि मन में फिर ये बात आती है कि चलो ठीक है, जिस दिन सही हिसाब किताब रखा जाएगा, ट्रू अकाउंट रखा जाएगा, उस दिन मैं भी पूछ लूँगा, जब हर इंसान को अपनी अपनी मेहनत का फल मिलेगा, लेबर का वो एग्जैक्ट डे जो है, एग्जैक्ट डे मतलब जो एकदम निश्चित टाइम है, जो निर्धारित दिन है, जिसमें एक पल ना पहले हो सकता है ना बाद में हो सकता है, वही मतलब एग्जैक्ट डे यानी द डे ऑफ जजमेंट। तो उस दिन मैं पूछूंगा कि लाइट डिनाइट, क्या आपने मेरी रोशनी तो आपने वापस ले लिया, छीन लिया मेरी आंखों की रोशनी। आई फॉन्डली आस्क, बताया कि मतलब मन में ये बात आई कि बहुत मूर्खतापूर्वक, फॉन्डली मतलब सिली, बेवकूफ़ी वाला ये सवाल पैदा हुआ कि मैं पूछूंगा उससे। लेकिन बोलता है कि बट पेशेंस, लेकिन मन में जैसे ही ये बात आई कि मैं गॉड से पूछूंगा, तो कहा उसने कि जो मेरा पेशेंस है, मेरे पेशेंस ने मुझको जो है वो रोका। प्रिवेंट करना मतलब रोकना। रोका क्या? समझाया कि देखो, दैट मर्मर सून रिप्लाई, उसने उस स्लो आवाज़ में मतलब धीमे धीमे उसने मुझे समझाया। किसने समझाया? पोएट के अपने पेशेंस ने समझाया कि देखो, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। गॉड डज नॉट नीड आइदर माइन वर्क और हिज ओन गिफ्ट हो। कहा जो गॉड है, गॉड को ना तो
इंसान के कामों की ज़रूरत है, वो मोहताज नहीं किसी का। कि अगर दुनिया में जो आदमी है, जो इंसान है, अगर वो भगवान की पूजा करेंगे तो वो जो है भगवान कहलाएगा नहीं। उसकी जो बादशाहत है, जो उसका मतलब उसकी जो कहते हैं हम लोग ग्रेटनेस है, वो कम उस हो जाएगी। तो कम नहीं होना है उसकी ग्लोरी को। तो हम उसके मोहताज, हम हमारा मोहताज नहीं है। तो बोलता है गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, इंसान के न तो कामों की उसको ज़रूरत है और न तो हिज ओन गिफ्ट, और न ही इंसान को जो उसने गिफ्ट दे रखा है। गिफ्ट का मतलब कौन सा, जो हमारे बॉडी में है, जैसे आँख है, कान है, नाक है, हाथ है, ये सब उंगलियां हैं, मतलब एक एक चीज़ हमारे पूरे शरीर का एक अंग। ये कितना बड़ा गिफ्ट है। जिसके पास एक ना हो, ये वो जानता है उसकी वैल्यू। हम लोगों के पास हाथों में पाँचों उंगली है, इस वजह से हमको इन उंगलियों की कदर नहीं मालूम है। लेकिन अगर इनमें से एक उंगली खुदा ना करे अगर कट जाए, तब हमें उस उंगली की कदर मालूम होगी, क्योंकि हाथ की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। इंसान छुपाता हुआ फिरता है कि उसको अगर किसी का हाथ की उंगली कट जाए, ससुराल जाता है तो रुमाल लपेटे रहेगा कि सब साली वाली देख लेंगे, मजाक उड़ाएंगे हमारा। तो मतलब ये कि गिफ्ट का अंदाज़ा तब होता है जब वो गिफ्ट अगर उससे छीन लिया जाए। तो बोला क्या कि भगवान को जो है वो इंसान के दिए गए, जो इंसान को उसने गिफ्ट दिया उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है कि उसको ज़रूरत पड़ गई तो कहा जाओ किसी का आँख लेते आओ, किसी के कान लेते आओ, किसी की नाक लेते आओ। नहीं, बल्कि वो दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। अगर दुनिया में उसने इतनी ज़्यादा उसने गिफ्ट दे रखे हैं, इतनी नेमतों से नवाज रखा है, इतनी तरह तरह की फैसिलिटीज़ इंसान को दे रखी है, तो आजमाएगा भी ना। कि देखो, दुनिया में आने के बाद हमको याद रखते हो कि भूल जाते हो। जैसे आदमी कहता है ना, सुख में सुमरन सब करे। जब सुख हो तो याद कर लो, थोड़ा सा दुख दे के देखो। सॉरी, दुख में सुमरन सब करें, जब दुख है तो याद करने लगे, और जब सुख आया सुख में सुमरन करे ना कोई। जब सुख आया तो उस गॉड को भूल गए, इसलिए कि सुख में डूबे हुए हो। तो आजमाता है ना कि थोड़ा सा इससे ले के देखो, दे के देखो कैसे करता है, दोनों में याद रखता है कि नहीं। तो बताया कि उसको इंसान के ना तो कामों की ज़रूरत होती है, ना तो गिफ्ट की ज़रूरत होती है, बल्कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग। बल्कि वो इंसान जो माइल्ड योग, मतलब ये कि जो उसके सही, और मतलब जो हमको लगता है दो तरह का डिसीजन होता है। कभी हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है, कभी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। तो माइल्ड योग का मतलब वो दोनों हो गया कि जो उसके दुख को, तकलीफ़ को, उसकी खुशियों को, सबको बियर करता है, सहन करता है। ये समझ कर कि ये मतलब इट इज़ द विल ऑफ गॉड, कि ईश्वर की मर्ज़ी है, ईश्वर की इच्छा है। तो दे सर्व हिम बेस्ट। तो ऐसे ही लोग ईश्वर के सही माने में सबसे अच्छी सेवा करने वाले लोग हैं। दे सर्व हिम कैपिटल लेटर में देखो लिखा हुआ है, गॉड के लिए है। कि वो इंसान अपने रब की, अपने गॉड की, अपने भगवान की सबसे अच्छे ढंग से वो पूजा करता है, इबादत करता है, जो उसके हर फैसलों को मानता है। हर फैसलों पर जो है वो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती है। कोई अपना मुंह नहीं बना लेता है कि जब अगर अच्छी बात हो रही है तब तो बहुत खुश है, और थोड़ा सा असफलता, थोड़ी सी ठोकर, थोड़ी सी चोट लगी तो मुंह लटका लिया कि अरे यार भगवान ने भी ऐसा कर दिया। तो बोला क्या कि नहीं, करने वाले लोग हैं जो उसके माइल्ड योग को अच्छे से बियर करते हैं। ऐसे ही लोग ईश्वर की जो है सही ढंग से सबसे अच्छी सेवा करने वाले लोग हैं। हिज स्टेट इज़ किंगली। बोलता है उसका पेशेंस समझा रहा है जॉन मिल्टन को कि देखो, जो भगवान है उसका जो राज्य है वो राजाओं के जैसा, जैसे हम लोग दुनिया में देखते हैं। और थाउजेंड्स एट इज बिडिंग स्पीड, वहाँ पर एक दो नहीं, हज़ारों हज़ार ऐसे हैं। हज़ारों हज़ार, बिडिंग का मतलब होता है आदेश, कि उसके एक आदेश पर स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। उसका इधर ऑर्डर हुआ नहीं कि विदाउट रेस्ट, बिना रुके हुए हज़ारों ऐसे दूत हैं, हज़ारों ऐसे मैसेंजर हैं उस गॉड के, कि जहाँ उसका आदेश, जहाँ पर उसका जो बिडिंग आदेश हुआ, तो वहाँ ज़मीन में, पानी में, लैंड का मतलब ज़मीन, ओशन माने पानी, क्योंकि जो अल्लाह की मखलूक है, जो ईश्वर की जो क्रिएशंस हैं, वो ज़मीन में भी है और पानी में भी है। तो बताया क्या कि जिसके लिए उसका फ़ैसला होता है, जैसे ही वो फ़ैसला देता है, ज़िंदगी का, मौत का, रोज़ी का, रोटी का, दुख का, तकलीफ़ का, आराम का, जो भी फ़ैसला हुआ, उधर उसने डिसीजन दिया, इधर जो है उसके उस बिडिंग, उसके आर्डर पर हज़ारों, जो मतलब उसने बताया थाउजेंड, बिना रुके हुए, बिना थके हुए फ़ौरन पहुँचते हैं। यानी उस आदेश को पहुँचाने के लिए, उसका पालन कराने के लिए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। और वो इंसान ईश्वर के सबसे अच्छे ढंग से पूजा करता है, सबसे सही इबादत करता है, उस रब की जो है वो हमदो सना करता है, खिदमत करता है, सर्विंग करता है, कि जो स्टैंड, जो खड़ा रहता है। ये नहीं कि थोड़ी सी तकलीफ़, थोड़ी सी ठोकर में जो है वो बिखर गया, और खड़ा होकर वेट करता है, इंतज़ार करता है अगले डिसीजन की, अगले पल की, कि आगे हो सकता है हमारे गॉड ने, हमारे रब ने, हमारे ईश्वर ने हमारे लिए इससे भी अच्छा कोई रखा हो। तो थोड़ी सी एक असफलता पर या नाकामी पर इतना उदास नहीं हो जाना चाहिए। तो उसका जो पेशेंस है वो उसको समझा रहा है कि उदास ना हो कि आंखों की रोशनी चलेगी, इतना बड़ा टैलेंट है, इसको यूज़ करो। तो ये एक पोएम थी जॉन मिल्टन की, जो उन्होंने अपने उस मेंटल एगोनी को, यानी उनका मन और उनका पेशेंस से, दोनों के बीच में जो वो मन में सवाल पैदा हो रहा है, आँख की रोशनी चले जाने पर दुख, अफसोस, और पेशेंस उनका समझा रहा है। ये हम लोगों की पोएम यहाँ पर ख़त्म हुई। अब अगली पोएम फिर हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे।